फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपनी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसका नाम क्या है? उत्तक। ओके, इसमें बेटा हमने 5 पार्ट कर लिए हैं। 5 पार्ट में हमने पहले वाले में उत्तक क्या है, उत्तक के प्रकार जाने, फिर हमने दूसरे पार्ट के अंदर पादप उत्तक के प्रकार जाने, ठीक है। फिर तीसरे पार्ट के अंदर हमने जो पादप उत्तक था उसमें स्थायी उत्तक के प्रकार जाने। फिर चौथे पार्ट में हमने जाना कि एपिडर्मिस क्या होती है, सरल स्थायी उत्तक के प्रकार जाने, ठीक है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? 5th पार्ट करने जा रहे हैं। सॉरी, हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। ओके, तो 5th पार्ट में हम क्या करेंगे? 5th पार्ट में आज हम जानेंगे उसका जो जटिल स्थायी उत्तक था, ठीक है। सरल स्थायी उत्तक हम कर चुके, ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा। किसी ने नहीं देखा तो इसको सारे को देख लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आज हम करेंगे इसका जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है। ओके, तो देखो जटिल स्थायी उत्तक, पहले तो ये जानो किसका भाग है। स्थायी उत्तक का। ये सरल था और ये जटिल है, ये हम जानेंगे आज, ठीक है। तो जटिल वाले कौन से होते हैं? तो जटिल मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट होता है, जिनको समझने में वो जटिल होती हैं चीज़ें। हार्ड मतलब हार्ड भी नहीं, एक तरीके से तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन दिए गए मैथ के, ठीक है। एक तुमसे आसानी से हो गया और एक में तुम्हें क्या मिला? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई समझने में। तो तुम क्या क्या कहते हो उसको कि बहुत जटिल क्वेश्चन था, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। ऐसे ही कुछ समझ लो इसको। जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? कुछ उनकी संरचना बहुत ज़्यादा जटिल होती है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है ये। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न प्रकार के उत्तकों पर विचार कर रहे थे। देखो लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी तक जितने भी हमने उत्तक पढ़े हैं, ठीक है, या फिर हमने उत्तक के भाग पढ़े हैं, तो वो सब क्या थे? सबसे पहले उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। तो जितने भी हमने उत्तक पढ़े वो सारे जो कोशिकाओं के समूह थे वो एक ही जैसी कोशिकाओं के समूह थे। लेकिन अब जो हम जटिल वाले पढ़ रहे हैं उसमें एक ही प्रकार की कोशिका ही नहीं है, ये एक अलग है, ये मान लो इसमें इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की, कुछ मतलब कई प्रकार की अलग अलग संरचना वाली कोशिकाओं के समूह से जो नया उत्तक बना है उसको पढ़ेंगे। उनको बोलते हैं जटिल स्थायी उत्तक, जिसको हम आसानी से नहीं समझ सकते देख के, ठीक है। इसमें तो एक जैसी थी, जैसे मान लो तुम स्कूल में हो, स्कूल में 7th क्लास में तो 7th के बच्चे, 8th में 8th के, 9th में 9th के, 10th में 10th के। लेकिन जैसे तुम स्पोर्ट्स खेलने जाते हो या किसी एक्टिविटी में भाग लेते हो तो बेटा वहाँ पर तुम देखते होंगे 7th का भी बच्चा है, 8th का भी, 9th का भी, 10th का भी। तुम सारे मिलकर किसी भी डांस को मान लो परफॉर्म कर रहे हो तो अलग अलग क्लास के हो गए, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कोशिकाएं मिलके जब कार्य करती हैं तो वो जो उत्तक का निर्माण कर रही हैं वो होती है जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है। तो देखो अब क्या है जटिल स्थायी उत्तक में। ऐसे उत्तकों को साधारण स्थायी उत्तक कहते हैं जो कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं। लेकिन जो अन्य प्रकार के स्थायी उत्तक हैं उनको जटिल कहते हैं। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलकर बने हुए हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, एक यूनिटी में। जैसे ऐसे नहीं सोचते कि मैं अलग हूँ वो अलग है, वो एक साथ यूनिटी में कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के जटिल उत्तक हैं। तो जटिल उत्तक के प्रकार कितने हुए बेटा? 2। कौन कौन से? जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं जटिल उत्तक। सरल वाले कितने थे? 3 प्रकार के थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। याद रखते चलना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ और चाहो तो चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले बेटा आपने पढ़ा उत्तक क्या होता है, ठीक है। उत्तक में फिर तुमने पढ़े 2 प्रकार के उत्तक, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, जिसमें से हम सिर्फ अभी जंतु उत्तक तक तो पहुँचे नहीं हैं, पादप उत्तक में ही पढ़ते जा रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे अब, आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे पादप उत्तक, फिर हम जंतु उत्तक पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली से। अब पादप उत्तक में बेटा फिर हमने जाने 2 प्रकार के पादप उत्तक होते हैं, वृद्धि वाला या विभज्योतक बोलो इसको, और दूसरा था स्थायी उत्तक, ठीक है। मैं बार बार ये फ्लो चार्ट बनाती हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएँ चीज़ें। अब स्थायी उत्तक बेटा क्या था? 2 प्रकार का था, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। अब सरल स्थायी उत्तक में 3 प्रकार थे बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन। में आधा आधा लिख रही हूँ ताकि समझ आ जाए, ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। फिर पैरेन्काइमा में हमने 2 भाग पढ़े थे, कौन कौन सा था? क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल वाला और एरेनकाइमा एयर वाला, ठीक है। अब हम आ गए इसके स्थायी उत्तक के दूसरे वाले में। ये पहला हम पढ़ चुके प्रकार जटिल उत्तक। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट समझो पूरा कौन किसका भाग है। जटिल जो उत्तक है वो कैसा है? एक तो जाइलम है एक का नाम और एक का है फ्लोएम,
ठीक है। तो अब इनके क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, ये पूरा समझ आ गया? नहीं समझ आता तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कभी भी तुम्हारे माइंड में रिमाइंड हो कि क्या नाम है, क्या पढ़ा था हमने, तो इसको देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा तुमने पूरे चैप्टर में अभी तक पढ़ा क्या है। ये पूरा फ्लो चार्ट तुम्हें बयां कर देगा वो चीज़ें। तो अब बारी है बेटा जाइलम की पढ़ने की, ठीक है। तो देखो जाइलम क्या है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक भी बोलते हैं। किस किस को, जाइलम को और फ्लोएम को क्या बोला जाता है, संवहन उत्तक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। जैसे लकड़ी क्या करती हैं, काफ़ी सारी लकड़ियाँ मिलकर लकड़ी के एक बंडल गट्ठा बनाती हैं, ऐसे ही ये दोनों मिलकर एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, जो क्या करता है, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में मदद करता है, संवहन बंडल, ठीक है। संवहन बंडल या संवहन उत्तक क्या है, जटिल पौधों की एक विशेषता है। जटिल पौधे मतलब जो बेटा क्या है, बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं, ठीक है। तो जो कि उसको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है। तो जो ये संवहन बंडल है वही, क्योंकि बेटा देखो जिस पौधे में संवहन बंडल नहीं होगा तो वो जी ही नहीं पाएगा। संवहन बंडल के कार्य ही कुछ इस प्रकार है कि इसके बिना वो जी नहीं सकता, जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वो उस वातावरण में रहने के योग्य बन पाता है। तो चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? तो पहले 6.3 वाला हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज़ें तुम्हें मैंने दिखाई भी हैं। अब बात करते हैं संवहन बंडल की। तो ये हमारा संवहन बंडल है, ठीक है। अब इस संवहन, और यहाँ पे तुम देखो जो ये संवहन बंडल है इसमें तुम्हें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं दिख रही हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की है ना। तो चलो अब हम इनको जानते हैं। अब जो ये संवहन बंडल था तुम्हारा, यहाँ पर संवहन बंडल में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं तुमने देखी। अब उसमें सबसे पहले जो जाइलम था, तो जाइलम में जाइलम भी 4 प्रकार की उनसे बना हुआ है कोशिकाओं से। सबसे पहला है जाइलम ट्रैकिड, हिंदी में इसको बोलते हैं वहीनिका। दोनों नाम याद रखने, इंग्लिश में जाइलम ट्रैकिड और ये हिंदी में वहीनिका। दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। और चौथा है जाइलम फाइबर या जाइलम रेसे। इन चारों से मिलकर पूरे के पूरे जाइलम का निर्माण हुआ है। कह सकते हो 4 प्रकार, 4 भाग हैं इसके, ठीक है, किसके, जाइलम के, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा जाइलम है, ये और ये तुम्हारा फ्लोएम है, ठीक है, 2 है जटिल उत्तक। तो इसमें ट्रैकिड है जिसको हम वाहिनिका बोलते हैं, और दूसरा वाहिका है, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा हिस्सा होता है रेशे, ठीक है। रेशे तो क्या होते हैं, बाहर होते हैं उसके, ओके। तो देखो अब इसमें क्या है, ट्रैकिड जो यानी कि वहीनिका और वहिका, ठीक है, पहली 2, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और इनमें से कई जो होती हैं कोशिकाएं वो मृत होती हैं। क्या होती है, मृत होती हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, इस वाले हिस्से में ही तो पाई जाती है। जो ये तना है बड़े पेड़ का, इस वाले हिस्से में ही होती है, तो इसकी तो कोशिकाएं मृत होती हैं। तो अधिक जो परिपक्व हो जाती है वो कुछ कोशिकाएं इसकी मृत होती हैं, ठीक है। अब ट्रैकिड यानी कि वहीनिका और वहिका, ठीक है, दोनों की संरचना एक नली के आकार की होती है, मतलब बीच में एक पाइप से होते हैं एक तरीके के, ठीक है। क्यों, क्या करते हैं ये, इनके द्वारा जो पानी और खनिज लवण, आज तक तुम पढ़ते आए हो 6 से कि क्या करते हैं, पौधे के जो तने होते हैं वो जड़ों से क्या करते हैं, पानी को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो जो ये तना है ये कैसे पहुंचाता है, इसमें पाइप के आकार की नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसको हम जाइलम कह रहे हैं। और जाइलम 4 प्रकार के उनसे बना हुआ है, जिसमें से वहिका और वहीनिका एक नली का निर्माण करते हैं पौधे में, ठीक है, नली के रूप में। तुमने यहाँ भी देखा अभी ये देखो, ये एक पाइप के रूप में इस आकार की होती है ना, लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में। तो ये क्या करती हैं, एक जाल सा बिछाती है जिसमें से पानी आसानी से, खनिज लवण जा सकते हैं पौधों तक। और कहाँ जा सकते हैं, ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, ऊपर की दिशा में होता है केवल पानी का संवहन, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं आता, पानी सिर्फ ऊपर जाता है। और खनिज लवण भी जड़ों के द्वारा, तने क्या करते हैं, जड़ों ने जो जल और खनिज लवण अवशोषित किया उसको तने क्या करते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं, पौधों के अन्य भागों तक, ठीक है। फिर जो उसका तीसरा भाग था पैरेन्काइमा, वो भोजन का संग्रहण करता है, इकट्ठा रखता है, ठीक है, भंडारण। जाइलम फाइबर जो रेशे थे वो मुख्यतः क्या करते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं, बस वो इनको क्या करते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। जाइलम के चारों का काम पता चल गया तुम्हें,
ओके। और पानी को ऊपर पहुंचाने का, ऊर्ध्वाधर मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं, ठीक है, ये याद रखना वर्ड। फ्लोएम 5 प्रकार के। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा जटिल ऊतक क्या है, फ्लोएम, जो कि ये है, ठीक है। अब ये भी क्या है बेटा, ये 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि भाग है इसके 5। कौन कौन से, चालनी कोशिकाएं, ठीक है, और चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। जैसे उसमें जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे थे, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे हैं। और 3 चीज़ें हो रहा है, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं, ठीक है। ये सब मिलकर फ्लोएम का निर्माण करती हैं। 6.7 हमने अभी डायग्राम देखा। चालनी नलिका छिद्रित होती है, छिद्रित भित्ति वाली। भित्ति सबसे भारी परत है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कौन से में, फ्लोएम के। तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती है, पाइप के आकार की कोशिकाएं तो होंगी बेटा। क्या ये क्या करेगा फ्लोएम, भोजन को क्या करता है, ये ऊर्ध्वाधर नहीं है, अब ये दोनों दिशा में है, ठीक है। तो ये नीचे भी और ऊपर भी भोजन को देखो, पौधे की पत्तियां तो यहाँ होती हैं कहीं कहीं, तो ये ऊपर के हिस्से में भी पहुँचाता है भोजन को और नीचे भी पहुँचाता है। तो दोनों दिशाओं में इसका क्या होता है, संवहन होता है। और पानी तो सिर्फ ऊपर ही जा रहा था, ठीक है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम रेशे को छोड़कर जितने भी हमने भाग पढ़े हैं इसके, कौन कौन से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, चालनी नलिका, चालनी कोशिका और साथी कोशिका, ये सारी क्या हैं, जीवित कोशिकाएं हैं। सिर्फ फ्लोएम रेशे जो है वो मृत हैं। क्या है वो, मृत। हमने अभी पढ़ा भी था, स्क्लेरेन्काइमा में रेशे थे ना, वो मृत थे, ठीक है, नारियल के बाहर वाला जो हिस्सा था, छिलका। तो देखो ये साथी कोशिकाएं हैं, जो कि किसके साथ है, फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ में है, ठीक है। ये बीच में चालनी नलिका है, चालनी नलिका, जिसमें क्या है, ये चालनी प्लेट है जिसमें छिद्रित है। यहाँ से क्या है, भोजन ऐसे छन छन के जाता है, ठीक है। ये बस तुम्हें इतना सा ही समझना है। तुमसे क्या करेंगे बेटा, ऐसे पूछ लेंगे, डायग्राम बना देंगे, बोलेंगे ये भाग क्या है, ये भाग क्या है, ये भाग क्या है, और ये इस तरीके से तुम याद कर लो कि कौन सा भाग क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बेटा, जटिल, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा जंतु उत्तक, वो हम जानेंगे, ठीक है। उत्तक में क्या था, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। पादप हमने सारा पढ़ लिया A to Z। अब हम जंतु उत्तक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन करते हैं, रिवाइज हो जाएगा। देखो सरल उत्तक कितने प्रकार का होता है बेटा, सरल उत्तक क्या था, 3 प्रकार का, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ होता है बेटा, तने में और तने में होता है। और कहाँ पर पाया जाता है, पेड़ के ऊपरी भाग में, ठीक है। देखो यहाँ पर पढ़ा था हमने पत्तियों में, देखो अभी बताती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, जड़ों में और तनों के वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। तो इसका आंसर आप ये दोगे, कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है नारियल के रेशे में किस प्रकार का उत्तक का बना होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। फ्लोएम के संघटक क्या है बेटा, अभी 5 अवयव पढ़े, चालनी नलिका, ठीक है, चालनी वहिनिका, ठीक है, और दूसरा क्या था, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथी कोशिकाएं, ठीक है। ऐसे तुम 5 को याद रखोगे, ऐसे ही जाइलम के याद रखोगे। तो ये बेटा आज की वीडियो में हमारा पादप उत्तक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप इसको अच्छे से याद करोगे, 2-3 बार देखोगे, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।